जम्मू कश्मीर में 90 के दशक में लाखों कश्मीरी पंडितों के हुए नरसंहार की फाइल एक बार फिर खुलने वाली है। इस खबर से उन कश्मीरी पंडितों के परिवारों को न्याय की उम्मीद जागी है, जिन्होंने इस भयानक हत्याकांड में अपना सब कुछ खो दिया था। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने कश्मीरी पंडितों की हत्याओं की जांच कराने का फैसला लिया है। इस कड़ी में सबसे पहले राज्य जांच एजेंसी यानी SIA ने जस्टिस नीलकंठ गंजू की हत्या की फाइल खोली है। साथ ही सबूत जुटाने के लिए कश्मीरी जनता से मदद भी मांगी है। सरकार के इस फैसले से जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट यानी JKLF के आतंकी यासीन मलिक के लिए फांसी का फंदा तैयार हो सकता है। चलिए पहले जानते हैं कि क्या हुआ था जस्टिस नीलकंठ गंजू के साथ। दरअसल 3 दशक पहले कश्मीर में समुदाय विशेष के आतंकियों द्वारा मचाई गई दहशतगर्दी और कत्लेआम के काले अध्याय की शुरुआत जस्टिस गंजू की हत्या के बाद शुरू हुई थी। 4 नवंबर 1989 यही वो तारीख थी जब दिन दहाड़े श्रीनगर के हरी सिंह हाई स्ट्रीट मार्केट में 3 आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग कर जस्टिस गंजू की हत्या कर दी थी। आप ये सुनकर हैरान रह जाएंगे कि उन दिनों जम्मू कश्मीर में आतंकियों का खौफ इतना ज्यादा था कि हत्या के बाद 2 घंटे तक जस्टिस गंजू की लाश सड़क पर लावारिस जैसी पड़ी रही। सैकड़ों लोग मुखदर्शक बनकर वहां खड़े रहे हैं, लेकिन किसी ने भी उनके पास जाने की हिम्मत नहीं की। वहीं जस्टिस गंजू एक कश्मीरी पंडित थे और इसी के चलते वे आतंकवादियों के निशाने पर थे। एक दूसरा कारण यह भी था कि वे न्याय पसंद इंसान थे। उन्होंने एक जज के तौर पर कश्मीरी आतंकवादी मकबूल भट्ट को 1966 में हुए एक पुलिस अधिकारी के कत्ल के मामले में दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई थी। इन दोनों ही कारणों के चलते जस्टिस गंजू आतंकवादियों की आंखों की किरकिरी बने हुए थे और एक दिन घात लगाकर उन्हें सरेराह गोलियों से भून दिया गया। बता दें कि 33 साल पहले जब जस्टिस गंजू की हत्या की गई थी, उस समय JKLF का मुखिया यासीन मलिक था। उसने एक इंटरव्यू में खुद जस्टिस गंजू का कत्ल करने की बात कबूल की थी, लेकिन इस कबूलनामे के बाद भी उसे फांसी की सजा नहीं मिली थी। लेकिन आज वक्त बदल चुका है, सरकार बदल चुकी है। कश्मीर में सेना आतंकवादियों को चुन चुन कर मार रही है। यासीन मलिक जहां तिहाड़ में अपनी एड़ियां रगड़ रहा है, तो वहीं उसका विदेशी मीडिया के सामने किया गया ये कबूलनामा अब उसके लिए नई मुसीबत की वजह बन सकता है। बस जरूरत इस बात की है कि 33 सालों के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस को जस्टिस गंजू के केस से जुड़े वो तमाम सबूत और गवाह मिल जाए जो गुनहगारों को गुनहगार करार दिलाने के काबिल हो। जस्टिस नीलकंठ गंजू की हत्या के पीछे की साजिश का पता लगाने के लिए राज्य जांच एजेंसी ने हत्या के मामले के तथ्यों या परिस्थितियों से परिचित सभी व्यक्तियों से अपील की है। अपील में कहा गया कि वे लोग आगे आए और घटना का विवरण साझा करें। साथ ही एजेंसी ने वादा किया कि जांच में सहयोग करने वाले सभी व्यक्तियों की पहचान गुप्त रखी जाएगी और उन्हें पुरस्कृत भी किया जाएगा। बता दें कि राज्य जांच एजेंसी द्वारा कश्मीरी पंडितों के नरसंहार की फाइल दोबारा खोलने से लाखों कश्मीरी पंडितों के मन में इंसाफ की उम्मीद जगी है। एजेंसी के फैसले का देश भर में रह रहे कश्मीरी पंडितों और कश्मीर से जुड़े कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया है। वहीं अमेरिका में रह रही जस्टिस गंजू की पोती स्वप्ना रैना का कहना है कि सरकार के इस फैसले ने पुराने जख्मों को कुरेदा तो है, लेकिन इससे उम्मीद की किरण भी जगी है। 80 के दशक में जस्टिस गंजू का कत्ल आतंकवादियों की ओर से अंजाम दी गई दूसरी ऐसी बड़ी वारदात थी, जिसके बाद घाटी से कश्मीरी पंडितों के पलायन की शुरुआत हुई थी। इससे पहले आतंकियों ने पेशे से वकील और बीजेपी के नेता टीकालाल टपलू को 14 सितंबर 1989 को उन्हीं के घर के बाहर गोलियों से छलनी कर दिया था। बता दें कि 1990 में जब कश्मीर घाटी में आतंकवाद का दौर शुरू हुआ था, तब कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से भगाने के लिए उन पर आतंकवादी हमले शुरू हो गए थे। पिछले साल फरवरी में सरकार ने राज्यसभा में बताया था कि करीब 44,684 परिवार, जिनमें 1,54,712 लोग थे, इन्होंने कश्मीर से पलायन किया था। फिलहाल के लिए इतना ही। इसी तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए व्यास मीडिया के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें।